पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जिसने आसमां और जमीन बनाई है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जिसने आसमां और जमीन बनाई है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा। और सचमुच में हमारा जीवित खुदावंद है। और आज हम परमेश्वर की वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और ये जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। और हम जानते हैं किस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह जब हजारों की भीड़ को डिनोट कर रहे थे, हुए आगे बढ़ते थे, तो वो अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें अपने जो लोग आते थे उनको बताया करते थे। साथ ही साथ जो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले होते थे उनसे वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रचार यीशु मसीह उनसे करते थे। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है क्रूस। और अगर हम क्रूस को देखें, जब भी क्रूस आपके माइंड में आता है, मेरे माइंड में आता है, हम तुरंत क्रूस को डिनोट करते हैं। या कोई भी मनुष्य जो क्रिश्चियनिटी को जानता होगा, वो जब क्रूस आता है तो वो हमें यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यीशु मसीह के साथ इस क्रूस डिनोट होता है। और अगर हम बात करें क्रूस के, तो ये एक प्रकार से पब्लिक मॉकरी। उस समय क्रूस का मतलब था डिस्ग्रेस, शेम, साथ ही साथ पब्लिक मॉकरी और शॉक, अनलिमिटेड पेन, डिसिप्लिनिंग टिल डेथ। इतना ज्यादा इतना भयंकर एक क्रूस की मृत्यु जो थी वो दी जाती थी केवल और केवल ऐसे लोगों को जो कि झूठे थे, जो कि चोर थे, जो डकैत थे, जो खूनी, और जो हम बोल सकते हैं कि जो कि पूरी तरीके से मनुष्यों में सबसे घृणित कार्य करने वालों को ही क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। और जो कि एक असहनीय दर्द था, और जो एक क्रिमिनल्स को दी जाती थी, और जो पापी को दी जाती थी, जो पापमय व्यक्तियों को, सिनर्स के लिए थी वो डेथ, जो क्रूस की मृत्यु थी, वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी। और जिस मृत्यु के बारे में सोचने से भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप सोचेंगे भी इस मृत्यु के बारे में तो आप डर जाएंगे और मैं घबरा जाएंगे। लेकिन उसी क्रूस को यीशु मसीह अपने मृत्यु के पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि उठाने के लिए बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं उठाने के लिए? अपने हर एक डिसाइपल्स को, अपने हर एक चेलों को, आपको और मुझसे यीशु मसीह आज कह रहे हैं, अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, यहाँ पे वचन कह रहा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब आप और मेरे लिए ये है कि एवरी सिंगल डे, पहली बात क्रोध से मुक्त दिन, द्वेष से, ईर्ष्या से, घमंड से, जलन से, व्यभिचार से, बैर भाव से मुक्त दिन। ये प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम आपसे और मुझसे कह रहा है। मेरे पीछे हो ले कह रहा है। यीशु मसीह का वचन कह रहा है,
झूठ से, अपशब्दों से, ऊंच नीच से, चोरी से, डकैती से, तमाम प्रकार के संसार के आंखों की अभिलाषाओं से, जीविका का घमंड से और शरीर की अभिलाषा से मुक्ति। और वचन कह रहा है क्रूस और प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है इन सब को त्याग देना, इन सब से मुक्त दिन, इन सब से मुक्त डे। और वो दिन की यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपके और मेरे लिए है क्रूस को उठाने के चलने का मतलब रेडिक्यूल्ड पब्लिकली, हो सकता है एसोसिएटेड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आपको अपने फेथ के लिए, विश्वास के लिए आपको सताया जा सकता है। क्या आर वी रेडी टू गो विथ क्राइस्ट? और यीशु मसीह के प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है फ्री फ्रॉम अविश्वास से दूर, मुक्ति, अविश्वास से मुक्ति, फियर से, डर से मुक्ति, एंजाइटी से मुक्त प्रतिदिन हमारा वो है प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब आपके और मेरे लिए, जो आप और मैं डिसाइपल्स हैं, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। और प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब है कि यीशु मसीह ने जो मार्ग, सत्य और जीवन हमें दिखाया है उस पर चलना। जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे पलट के देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और ये डिफिकल्ट लाइफ है। क्रूस एक डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट पनिशमेंट था जो कि बहुत ही कम लोगों को दिया जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको सहा है आपके और मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया है हमारे लिए, और वो मारा गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से आएगा। ये हमारा विश्वास है। हम अनंत अनंत काल तक के लिए उसके साथ राज्य करेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है प्रतिदिन चलने के लिए उसके पीछे, अपने आपे का इनकार करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है अपने आपे से इनकार करें, रिजेक्ट कर दें अपने शरीर की अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को, जीविका का घमंड जो है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। मनुष्य बोलेंगे यदि कोई तुम्हें 1 किलोमीटर तक जाने बोले तो उसके साथ 1 कोस जाने को बोले उसके साथ 2 कोस तक चले जाना। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो उसे देने के लिए परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है, स्टैंडर्ड सेट किया है प्रभु जी ने। अपने आप से इनकार करें, अपने सारी तमाम प्रकार की बुराइयों से तौबा करके प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलना है, पीछे चलना है मसीह के। उसने एग्जाम्पल दिया है अपने वचन में, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, डिसाइपल्स के पैरों को धोया यीशु मसीह ने और बोला कि मैं तुम्हें नमूना दिए जाता हूं हम्बलनेस को पहनने के लिए। प्रभु का जीवित कलाम कह रहा है हम्बलनेस, नम्रता, दीनता को धारण करने के लिए परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है। परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है कि आत्मा से भरने के लिए प्रतिदिन प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को धारण करने परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है। और यह है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उसने एग्जाम्पल दिया, प्रेम का एग्जाम्पल दिया। प्रतिदिन चलने के लिए प्रेम में बने रहना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। पहली आज्ञा है, पहली यह कि तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, यह पहली आज्ञा है। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल सेट करके प्रेम का अनुकरण करने के लिए हमें बोला है। दैट इज द प्रतिदिन डेली वॉकिंग विथ क्राइस्ट, डेली वॉकिंग विथ क्राइस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी आप में से और मुझ, कोई भी मसीही क्यों ना हो। अगर हम इस मार्ग को छोड़, अगर यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ कुछ और अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ और कार्य करके यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। हम कितना भी दान देकर यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि हम केवल चर्च में दान देने तक सीमित रहें और उसके बाद हम हफ्ते भर कुछ भी जो हमारे को मन में आता है हम वो करें, हम अपनी मन मर्जी करें और उसके बाद यीशु मसीह को संडे टू संडे बस। यीशु मसीह ने नहीं, यहाँ पे वचन कह रहा है प्रतिदिन, संडे टू संडे वाला जो लाइफ है वो लिमिटेड लाइफ है। लेकिन प्रतिदिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, दैट इज इंपॉर्टेंट।
वो इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए कि मैं मंडे मॉर्निंग से लेकर सैटरडे नाइट तक मैं क्या करता हूं। संडे मॉर्निंग में तो सभी चर्च जाते हैं, लेकिन क्या मेरा जीवन प्रतिदिन यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं हम कि नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हम जब क्लास 1 में थे तो क्लास 2 में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता था। क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद हम क्लास 11th में आते थे और 12th का एग्जाम देने के बाद हम कॉलेज में जाते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या हो गई? आप अपने जीवन का आकलन करें। क्या हम अभी भी उसी क्लास में तो नहीं है? कहीं हम अभी भी क्लास 5th में ही तो नहीं है? हम कितने सालों से क्लास 5th में हैं मसीह में? अगर हम उसको एग्जाम्पल को देखें, हम कितने सालों से क्लास 10th में ही अभी तक है। हम कितने वर्षों से क्लास 12th में ही बने हुए हैं। हम उससे आगे ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रहे हैं मसीह में, इन क्राइस्ट? हम पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रहे हैं मसीह में? हम पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हैं मसीह में? हम आज भी उसी क्लास पे क्यों बने हुए हैं? उसका रीजन है कि हम we are looking Sunday school to Sunday school, church to church, meetings to meetings. We are concentrating only on the meetings to meetings and church to church and online meeting to online meeting. But the Christ has told us to walk with Him and associate with Him. यीशु मसीह के साथ एसोसिएट होने, कलवरी क्रूस के साथ एसोसिएट होने के लिए आपे का इनकार करना पड़ेगा। हम जो है उसका इनकार करके हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चलने का डिसाइड कर ले। आज आप डिसाइड करें कि प्रतिदिन प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगी प्रभु। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। सुंदर गीत है, हम बचपन से गाते आए हैं संडे स्कूल से। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए ना लौटूंगा। इस गाने के बारे में हम जानते भी हैं किस प्रकार से जब एक बार हमने डिसाइड कर लिया यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो फिर कोई मनुष्य हमें उससे अलग नहीं कर सकता। और आगे वचन कह रहा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारे जगत को अगर हम प्राप्त कर लें और हम स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग द क्राइस्ट डेली, देन our life one day the Christ will ask। सारे जगत को प्राप्त करने के बाद भी प्राणों की हानि उठाना है। वचन कह रहा है क्लियरली कि अगर प्राणों को बचाना है तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा डेली वॉकिंग विथ क्राइस्ट। जिस प्रकार से आप डेली भोजन करते हैं, जिस प्रकार से डेली आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, डेली आप अपने जॉब में वर्क में जाते हैं, उसी प्रकार से डेली जो आप कार्य करते हैं, डेली आप अपनी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, अपने वर्क स्टेशन में पहुंचते हैं, वर्क प्लेस में पहुंचते हैं, डेली आप जाते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन डेली हमें यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। याद रखिए, यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ ये नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग, परंतु डेली फॉलोइंग हिज विल। उसकी इच्छा, उसकी योजना को डेली पूरी करना आपके और मेरे जीवन के लिए उपदेश है यीशु मसीह का। उसको धन्यवादी बने रहना, ये उपदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने इस उपदेश के लिए हमें पैदा किया है, इस उपदेश के लिए। और वचन कह रहा है कि सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राणों की हानि उठाए तो इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियों। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझ लें, जान जाएं कि यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमें प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। क्रूस एक जगह पे रुकना नहीं है, हमको एक जगह पे टिकना नहीं है। टिल द टाइम द क्राइस्ट विल कम। आपको और मुझको अपने अपने आपे का इनकार करके प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। संसार के पीछे नहीं हो लेना है। संसार का रास्ता जो है वो इजी है, सरल है और चौड़ा है वो मार्ग, लेकिन जो कि विनाश को लेकर जाता है। लेकिन सकरा है वो फाटक, जो कि थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस मार्ग को, जो मार्ग सकरा मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, उससे प्रवेश करने के लिए हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे अपने चलने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को, और एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। प्रभु तू मुझे लेके चल, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आप देख लीजिए कि आप किसके पीछे चलते हैं। क्या संसार के पीछे तो नहीं चल रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो क्राइस्ट। वचन कह रहा है फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो क्राइस्ट, नॉट द वर्ल्ड।
एंड इट्स डिजायर विल पास अवे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में वन अनंत काल तक के लिए सुरक्षित रहेंगे। जवानी 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। गीत है, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, ये गीत है। कब दिन कटते हैं पता नहीं चलता। कोरोना काल में बहुत सारे हमारे प्रियजन उठा लिए गए हैं। टाइम के बारे में हम नहीं जानते हैं कब प्रभु का बुलावा हमें हमारे लिए आएगा, लेकिन जब आएगा तो आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं उन 5 कुंवारियों के समान जिन्होंने अपने टॉर्च में, अपने लाइट में, लैंप में, अपने लैंप में जिसने केरोसिन अपने मट्टी तेल को और तेल को भर के रखा था, उसकी लाइट जो थी वो जल रही थी, और 5 जो थी वो बिना लाइट लिए और दूसरों से उधारी लेने के लिए चले गई, और जो तैयार थी वो प्रभु यीशु मसीह के भोज में प्रवेश कर गए। बी रेडी, Christ will come any time and we don't know the time and hour, लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है be ready for his coming and be ready to follow him irrespective of the situation, irrespective of the problem। किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, समस्या क्यों ना आ जाए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम लेकिन ये डिसाइड कर लें कि मैं प्रभु तेरे पीछे चलता रहूंगा, चाहे परेशानी आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे टेंशन आए, ट्रबल्स आए, सारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे दें उसको अपना बोझ को अपने यीशु को रख दे। उसको है तुम्हारा ध्यान। हाँ, यीशु मसीह को ध्यान है, हमारे बोझ को हम यीशु मसीह को दे दें, अपना क्रूस को हम जब यीशु मसीह को सरेंडर कर देते हैं सारी चीजों को, तो वो हमें लेकर चलता है। इसीलिए फियर नॉट, अवर गॉड इज, अब आपका और मेरा प्रभु जीवित खुदावंत है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। बात मत भूलिए, व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन इज पॉसिबल थ्रू क्राइस्ट। और वचन भी कहता है, हमको एनकरेज करता है एवरी सिंगल डे, एंड बी इनकरेज्ड, हैव फेथ, एंड यस लॉर्ड इज देयर विद अस। अपना क्रूस उठा के वचन कह रहा है मेरे पीछे हो ले। आप सबों को जय मसीह की।